हाँ, प्रधानों का तो रहते ही है देखिए, क्योंकि अब तो वो और भी तेज़ी से आगे आएंगे। अब वो ज़्यादा प्रयासरत होंगे। एक परसों बैठक होगी समाज कल्याण मंत्री से, तो उसमें बात करेंगे इसमें क्या है। तो मिलाकर के 2021 चुनाव का सामने इसको रिकॉर्ड मत लीजिएगा। ठीक है, क्या है प्रोग्राम आपका? अच्छा, ये आपने क्यों नहीं बताया पहले हमें? अब आप मंत्री हो क्या आ गए यार, फर्क हो गया। तो आपने तो दुला भाई का सपोर्ट वही रहेगा। जाओ 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 जाओ, नहीं खड़े आइए खड़े हो, अपने वाले से जाओ राम सिंह भाई को दे दीजिए। राम सिंह भाई आप थोड़ी सी चलिए। हमें इधर बात करना था। कहना पड़ेगा आधे घंटे बहुत अधिक संख्या नहीं रहे हम। इतना समझना पड़ेगा आप लोगों को, हमें ना कहना पड़ेगा। क्यों भाई, हम बहुत डायरेक्टरी कर चुके हैं। अब हीरो बनना है तो वो काम करने दो। डायरेक्टरी का यहाँ से डायरेक्टरी बन, ये सब आप लोगों का काम रह गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर और संपूर्ण भारतवर्ष में जो केंद्र सरकार की योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदर्श में नगर की क्या भूमिका रहे? हमारा मानना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दलितों की स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बनती है और हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी तक जो भी स्थिति है, जिन गाँवों का चिन्हीकरण किया गया है, प्रत्येक जनपदों से 20-20 गाँव चिन्हित किए गए हैं और हमारा मानक ये कि जहाँ पर 50% के लगभग आबादी अनुसूचित जाति के है, हम वहाँ पर उनको आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करेंगे। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से उनका बजट आवंटित होगा। समाज कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है और हम लोगों के बीच में जाके केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देना है। जैसा मैंने आपसे बताया कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं आप नागरिक की, हमने उन पर फोकस दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही शासनकाल एक ऐसा स्वर्णिम शासनकाल है जिसमें सबसे ज़्यादा दलितों के लिए काम किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक के रूप में आपने देखा होगा किंग हेनरी लंदन में, जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा ली, उसको आज हम लोगों ने स्मारक बनाने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ पर रहे दिल्ली में, हमने इसको स्मारक बनाने का काम किया। दीक्षा भूमि जहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हमने उसको जो है पंचतीर्थ बनाने का काम किया। और इंदू मिल महाराष्ट्र में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का दाह किया गया, अंतिम क्रिया की गई, हमने ऐसे 5 जगह को चिन्हित करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको हम लोगों के लिए देवालय बनाने का काम किया गया, पंचतीर्थ। बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दम पर कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की, उनके अंत समय में उन्हें दिल्ली में दाह नहीं करने दिया गया। उनकी डेड बॉडी को महाराष्ट्र में ले जा करके उनकी अंतिम क्रिया की गई। बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए मुखौटा है। 52-54 साल के उसमें आपने देखा होगा, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी तो नहीं हटी, गरीबों को हटाने का काम किया। हमारी सरकार लगातार आवास योजना के माध्यम से मकान देने का काम कर रही है, गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। अब तो हमने यह कर दिया है कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही राशन कार्ड होगा, ताकि हमारे गरीब भाइयों को दुकानों पे धक्के ना खाने पड़े। सिलेंडर की कालाबाजारी होती थी, हमने उसको सामान्य कर दिया। अब आप जाके देख लीजिए, आप बुकिंग कराइए, सिलेंडर 24 घंटे में आपके आवास पर आ जाता है। पहले लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे। बहुत सुधार है, सब दलितों के लिए किया जा रहा है। आवास हम दे रहे हैं, हमने शौचालय दिया, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो दलितों के लिए तो किया है। पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा भारत चिल्ला देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आप एक कुर्सी पे आ गए हैं तो आपको क्या ये दलितों पर अत्याचार नहीं दिखाई दे रहा है? ये जो घटनाएं हो रही जिससे देश हिला है, विश्व हिला है, आप कह रहे हैं अत्याचार नहीं हो रहा है, और कैसे कहेंगे? देखिए, हम लोग दलितों के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते जो मुझे पार्टी ने सम्मान दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्या हमारे समाज के लिए सम्मान की बात है कि मुझे उनके बीच में कार्य करने का अवसर मिला।
मैं बेहतर तरीके से उनकी जो मूलभूत सुविधाएं और समस्याएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें प्री प्लान होती, प्रायोजित होता है। हम सत्ता में बैठे हुए हैं, अब कोई भी सड़क से रुपट्टा खरीद लेगा गिरुआ और किसी का अपराध कर देगा किसी प्रकार का कोई, तो उस पर सरकार का लेना देना नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त कार्रवाई। आप मानते हैं कि ये जो हाथरस वाली घटना है, ये सड़क से दुपट्टा खरीद के भगवा, ये उन लोगों ने करी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अभी अनुसूचित जाति के जितने भी मामले हुए हैं और जो भी दोषी पाए गए उन पर NSA लगा दिया गया है। बहुत देर की गई है। देखिए, हाथरस वाले मामले में थोड़ा सा प्रशासनिक चूक हुई है। माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत गंभीर है। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा, 90 दिन के अंदर रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ये थोड़ा शब्द आपने क्यों लगाया? कहिए कि जो है चूक हुई, गलती हुई है मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री की कि उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी, जैसे एशिया के कई देश हैं, हमारे जो आज CM है उतने तो बराबर कई देशों के प्रधानमंत्री होते हैं। कहीं चूक हो सकती है, उसको स्वीकार हम करते हैं। मतलब इतनी बड़ी घटना हो जाए, ये चूक हो गई। देखिए, घटना गंभीर है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं। आपने देखा जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उसमें कहीं कोई दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बहन बेटियों के मामले में सरकार किसी को माफ़ नहीं करेगी, पास्को तक की कार्रवाई की जा रही है। हम बच्चियों के मामले में, किसी भी मामले में हम कठोर दंड कारावास का हम प्रावधान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कार्य करेंगे। कितने नाम गिना दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, आपने देखा होगा कि हमारे ही समाज के पन्नालाल तांबे जी को पहले सफाई आयोग का केंद्र में उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर अध्यक्ष बनाया गया, और भी बहुत सारे लोग आपने उत्तर प्रदेश सरकार में कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा, रामचंद्र वाल्मीकि जी गन्ना राज्य मंत्री थे और इंद्रजीत वाल्मीकि जी थे। कल्याण सिंह जी के ही शासन में मंगत राम प्रेमी जी को बुलंदशहर से राज्यसभा का टिकट दिया गया। कितने नाम आपसे बता दें हम, हमारे कानपुर में आप देख लीजिए। और अभी भी जो सरकार चल रही है, हम समझ रहे हैं कि हम 100 का आंकड़ा तो पार कर ही रहे हैं। जितने लोगों को शासन सरकार में सम्मान दिया गया, चाहे वह अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के रूप में दिया गया हो, उपाध्यक्ष के रूप में दिया गया हो, सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में दिया गया हो, टोटल लोगों को दिया गया है। अनुसूचित जाति आयोग में भी 2-3 हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को लिया गया है। अभी जो ये निगरानी समिति बनी है, इसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को सम्मान दिया गया है, और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को नहीं, ये तो कांग्रेस भी देती थी। 64 जाति की जो मूल भावना है, अगर उस पर काम किया होता तो आज इतनी बड़ी संख्या में कहा जाता है कि दलित वोट कांग्रेस का पारंपरिक वोट है, वो आज वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो आपका भी तो ये भाजपा का खिसक रहा है, तो बिहार वो खिसक गया है वहाँ। देखिए, कहीं कुछ नहीं खिसक रहा है। चुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट आएगा, भाजपा के पक्ष में माहौल है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अगर इससे ज़्यादा अगर होता है, विपक्ष में जाता है। देखिए भाई, अगर विपक्ष में जाता है, पहली बात तो जाना ही नहीं है। अब ये मान करके चल रहे हैं कि हमारी सरकार गुंजाइश है, कोई गुंजाइश नहीं है, हम जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश को चुनाव। भाजपा के लोग हार मान चुके हैं वहाँ पर। एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो हार मान चुके हैं। देखिए, एग्जिट पोल तो आप लोग अच्छी तरह से बताते हैं, एग्जिट पोल क्या बता रहा नहीं बता रहा है, और ये अभी वो विषय भी नहीं है। 2 दिन इंतजार कर लीजिए, 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, हम क्या कहें।